हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। आज के हम इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्लास 11th का चैप्टर 3 का बेटा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लेंगे हम इसे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.4 आज हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लेक्चर को शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, सो लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। आई होप मेरा पिछला लेक्चर आप लोगों ने देखा हुआ है। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर दिया है तो सारे क्वेश्चंस आपको ज्यादा कुछ नहीं हलवे लगेंगे। ठीक है, तो फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, तो अपन को बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, देखो 10x किसके इक्वल दिया हुआ है, 10x दिया हुआ है √3 के इक्वल। बेटा 10x दिया हुआ है √3 के इक्वल। अच्छा, √3 कब होता है, 10π/3 को 10π/3 √3 होता है बेटा, क्लियर है। और एक तो यहां से देखो, तो जनरल सॉल्यूशन देखो, पहले अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले अपन क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन में पता है ना, मैं आपको बोल देता हूं कि x 0 या 0 से बड़ा होगा और 2π से क्या होगा, छोटा होगा, पता है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में रिस्ट्रिक्शन होता है x के ऊपर है, क्लियर है। तो देखो x या तो π/3 हो और थर्ड क्वाड्रेंट पे भी हो सकता है। ठीक है, यानी या तो π + π/3 हो, यानी या तो x = π/3 हो और x = 4π/3 हो। ठीक है बेटा, पर अगर मैं अब जनरल सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं जनरल सॉल्यूशन का एक आपको पता होगा, इन केस ऑफ जनरल सॉल्यूशन, जब चलो यहाँ पे लिखते हैं इसे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे 10x 10π/3 के इक्वल है। देखो π/3 की जगह 4π/3 भी लिख सकते हो, पर कोई एक लिखना होता है जनरल सॉल्यूशन में, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दोनों वैल्यूज देनी होती है अपन को। ठीक है बेटा, ओके। तो 10x = π/3 है। आपको पता है जब 10x 10y के इक्वल होता है, दिस इंप्लाइज x किसके इक्वल होता है, क्या x nπ + y के इक्वल होता है बेटा, बिल्कुल ठीक है ना। तो यहाँ से x किसके इक्वल हो जाएगा, x = nπ+ और y की जगह यहाँ π/3 पुट कर देंगे आप, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है चीज बेटा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में दो ही वैल्यूज देनी होती है अपन को। ठीक है, जो 0 या 0 से बड़ा हो या 2π से छोटा हो। जनरल सॉल्यूशन में अपन को बेटा इन जनरल n के टर्म्स में आंसर देना होता है। क्लियर है चीज, है ना। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत है तो मेरा पिछला लेक्चर जाके देखिए आप। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस अगेन। तो सेकंड पार्ट बेटा अभी तक तो अभी यही करते हुए जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, secant x = 1 2 दिया हुआ है। अच्छा, secant x 2 कब होता है, मुझे एक बात बताओ। secant cos का उल्टा होता है और cos π/3 में 1/2 होता है, यानी secant π/3 में 2 होगा, तो secant π/3 बिल्कुल ठीक। तो बेटा अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इसका या तो π/3 होगा, और कौन से क्वाड्रेंट पे ये लाए, मतलब सेकंड पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव होता है, तो 2π - π/3 लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, ओके, π/3 और यहाँ से आप 5π/3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। ठीक है बेटा, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि हमें जनरल सॉल्यूशन में सेकंड तो सिखाया ही नहीं, टेक इट इजी, कोई बात नहीं। जो आप सेकंड के लिए, जो आप कॉस के लिए यूज करते थे वही आप सेकंड के लिए यूज कर सकते हो। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इधर सेकंड x = 2 दिया हुआ है बेटा। सेकंड x को आप 1/cos x लिख सकते हो, और जब उसे रेसिप्रोकल करो cos x = 1/2 आ जाएगा, और 1/2 cos किसके इक्वल होता है बेटा, एक cos π/3 के इक्वल होता है। तो देखो ना, सेकंड भी π/3 था यहाँ पे, cos भी π/3 था। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन में जो cos के लिए फॉर्मूला है, जैसे cos के लिए क्या था, मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ, when cos x = cos y। ठीक है, दिस इंप्लाइज x = 2n
पाई प्लस माइनस वाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस, पर बेटा यहाँ y की जगह क्या है, y की जगह है पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, ये आपका आंसर है। तो हमेशा ध्यान रखना, सेकंड के लिए आप डायरेक्ट आप सीधा ये लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिना कॉस में चेंज किए, ठीक है। जो कॉस के लिए फॉर्मूला यूज होता था जनरल सॉल्यूशन का, वही सेकंड के लिए होगा। जो टेन के लिए यूज होता था वही कॉट के लिए होगा, और जो साइन के लिए यूज होता था वही कोसेकेंट के लिए यूज होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में मूव करते हैं बेटा, कॉट एक्स इक्वल -√3 दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ माइनस दे दिया है, ठीक है। पहले देखो कि कॉट √3 कब होता है। कॉट √3 होता है पाई बाय 6 में, होता है नहीं होता है, बिल्कुल ठीक। कॉट √3 होता है पाई बाय 6 में, बिल्कुल ठीक। तो ये तो पाई बाय 6 में तो प्लस √3 होता है, पर ये माइनस क्या होगा, अगर मैं पाई में से माइनस पाई बाय 6 करूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो कॉट पाई माइनस पाई बाय 6 माइनस √3 होगा बेटा, है ना। मेरा पिछला लेक्चर जाके देखिए अच्छे से, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा कहने से कि कॉट, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आई विल गेट 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू -√3, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, तो कॉट एक्स -√3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, -√3 की जगह लिख सकता हूँ कॉट 5 पाई बाय 6। तो बेटा जो 10 का था वही आप कॉट के यूज कर सकते हो, ठीक है। जब कॉट एक्स कॉट वाई के इक्वल हो, दिस इम्प्लाइज, है ना, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ओके n पाई प्लस वाई। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, यहाँ देखिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस y की जगह क्या है बेटा, 5 पाई बाय 6 है, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। यहाँ पाई माइनस पाई बाय 6 के बदले आप पाई प्लस पाई बाय 6 भी ले सकते हो, तो यहाँ चाहे 7 पाई बाय 6 हो या 5 पाई बाय 6 हो, दोनों आंसर सही है। पर आपको, अच्छा ये तो मैंने जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। प्रिंसिपल देख लेते हैं, ये मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन पहले लिख दिया, कोई बात नहीं बेटा। प्रिंसिपल में क्या होगा, प्रिंसिपल में आपको x को 0 से बड़ा रखना है और 2 पाई से छोटा रखना है, ठीक है। तो एक तो आ ही गया x इक्वल 5 पाई बाय 6, या तो 5 पाई बाय 6 हो, यानी पाई माइनस पाई बाय 6 हो, या तो पाई प्लस पाई बाय 6 हो, है नहीं। तो इट मीन्स आप कह सकते हो x इक्वल टू 5 पाई बाय 6 और ओके ऑल स्क्वायर टू, ओ माय गॉड, 2 मिनट मुझे यहाँ नेगेटिव आंसर चाहिए। और थर्ड क्वाड्रेंट पे तो भाई 10 ऑल स्क्वायर टू, 10 और कॉट क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होते हैं। तो मैं थर्ड पे तो नहीं जा सकता हूँ, फोर्थ पे आ सकता हूँ 2 पाई से माइनस करके, तो बेटा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 आएगा। ये चीज़ ध्यान देने, गलती हो गई मेरे से, ठीक है, कोई बात नहीं यार, अपन ने कैश कर लिया इसे, ठीक है। ओके, तो 11 पाई बाय 6 आना चाहिए, तो ये 2 पाई माइनस पाई बाय 6, आप कह लो कि ओके 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाय 6। क्लियर है इससे, क्योंकि बेटा नेगेटिव आंसर होना चाहिए, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाने के लिए 2 पाई बहुत अच्छा तरीका है, 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर है इससे, है ना। ओके, बहुत बढ़िया। थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते क्योंकि थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, पर मुझे यहाँ नेगेटिव आंसर चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो फोर्थ पार्ट भी आई होप आप कर लेंगे। चलो यार कर ही लेते हैं, वरना आप नाराज हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता आप नाराज हो। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो ऑब्वियस कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है बेटा, और कोसिकेंट x, अच्छा पहले 2 कब होता है, कोसिकेंट पाई बाय 6 पे 2 होता है, और ये माइनस कौन से क्वाड्रेंट पे होता है, माइनस या तो थर्ड क्वाड्रेंट पे हो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे हो, या तो पाई प्लस पाई बाय 6 हो जाए, या तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाए, ठीक है। तो या तो ओके, दिस इम्प्लाइज कॉसेक पाई प्लस पाई बाय 6, है ना, पाई प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, 7 पाई बाय 6, या इसकी जगह आप 2 पाई माइनस पाई बाय 6 भी लिख सकते हो, कॉसेक, पर कोई एक लिख दो। और प्रिंसिपल में, क्योंकि अपन बेटा प्रिंसिपल वो दे रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे x या तो 7 पाई बाय 6 हो जाएगा, या 2 पाई माइनस पाई बाय 6, यानी आ जाएगा 11 पाई बाय 6। पर मैं अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करता हूँ
तो साइन एक्स साइन वाई के इक्वल होता था तो क्या होता था बेटा, जो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो साइन एक्स जब साइन वाई का वाई के इक्वल होता है, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन, पर बेटा वाई की जगह या तो आप 7π/6 यूज़ करो या तो 11π/6 यूज़ करो, तो मैं 7π/6 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका क्या है, आंसर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन बेटा। अब पांचवें क्वेश्चन में अलग टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बेटा सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। ओके, अच्छा ये 2x को मैं यहाँ ले आता हूँ, cos 4x प्लस 2x यहाँ के माइनस cos 2x हो जाएगा। ओके, ये देखिए प्लस cos 2x यहाँ के माइनस cos 2x हो जाएगा बेटा। हाँ भाई, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाओ, -2 साइन। मेरा पिछला लेक्चर जाके देखिए, मैं बारी बारी बता रहा हूँ अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है। तो बेटा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या था, -2 साइन c प्लस d/2 यानी 6x/2 हो जाएगा, साइन c माइनस d/2 यानी 2x/2 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, cos c माइनस cos d का यही था, बहुत इक्वल टू 0। तो बेटा -2 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, या तो -2 वहाँ जाके 0 हो जाएगा, या साइन 3x हो जाएगा और यहाँ साइन x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो बेटा दो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में 0 कब होता है, जब इंडिविजुअल कोई एक 0, यानी या तो साइन 3x 0 होगा या तो साइन x 0 होगा। तो बेटा जब साइन थीटा 0 होता है, साइन ऑफ एनी एंगल 0 होता है, तो एंगल किसके इक्वल होता है, n पाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो x हो जाएगा n पाई/3, और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ साइन x इज इक्वल टू 0 है बेटा, इट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई, ठीक है। तो n पाई/3 हो या n पाई हो, ठीक है, दोनों को आपको लेके चलना है, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू अगेन इंटीजर। बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स मूव ऑन गाइस, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या है, ओके, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x, है ना। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रीम वैल्यूज को लेके ज़्यादा फायदा होता है बेटा, पर मेरे हिसाब से अभी इन दोनों को लेके ज़्यादा फायदा होगा। बोलो क्यों? ओके, 2 मिनट। cos 3x और cos x को अगर मैं साथ लूँ तो ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 3x और 1x 4x होता है, और 4x को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा 2x हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ cos बनता है तो cos 2x कॉमन आ जाएगा, पहली बात है। और दूसरी बात है कि आप 3x 5x को मत लो एक साथ, क्योंकि 3x 5x, सॉरी बेटा 3x और 2x को मत लो एक साथ, क्योंकि 3x 2x क्या होगा, 5x/2 होगा, और ये कैंसिल नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत दिक्कत देगा। क्लियर है इस? तो भाई थोड़ा दिमाग से, मैंने आपको बताया कि cos 3x और माइनस cos 2x को साथ ना लेके cos 3x प्लस cos x को साथ में लेंगे, ठीक है, cos 3x प्लस cos x, और इसका रीजन अभी मैंने आपको दिया, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग से चलना। तो बेटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, है ना, 2 cos c प्लस d/2 यानी 4x/2, cos c माइनस d/2 यानी 2x/2। ओके, यहाँ आ रहा है माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया, ओके, 4x/2 क्या हो जाएगा, 2x, ओके, 2x/2 क्या हो जाएगा, x माइनस cos 2x इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से cos 2x देखो कॉमन है, तो आपने cos 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 cos x माइनस 1। तो बेटा देखो फैक्टराइज करना ही हमारा पर्पस होता है, 2 फैक्टर बन चुके हैं, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब या तो cos 2x 0 हो, या तो cos 2x 0 हो, या तो 2 cos x माइनस 1 0 हो बेटा। तो यहाँ से पता ना, जब cos का एंगल है ना, cos थीटा जब 0 के इक्वल होता है तो पूरा का पूरा एंगल ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होता है, यानी 2n + 1 π/2, है ना। और 2 से जब आप डिवाइड करेंगे बेटा, है ना, तो x यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे 2n + 1 π/4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर है, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट यहाँ कर दिया। यहाँ देखो cos x बेटा ये -1 हो जाके +1 होगा, और 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू क्या है, 1/2 है, ओके।
तो अच्छा, इसका जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। आगे पेज है क्या? नहीं, आगे पेज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसको कोई बात नहीं, अपन इसको कर देते हैं इरेज। तो cos x 1/2 कब होता है बेटा? π/3 पे होता है। जब cos x cos y के इक्वल होता है, अब मैंने बताया किसके इक्वल होता है? ये होता है 2n पाई प्लस माइनस y, यानी π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका क्या है? सॉल्यूशन है। सो बेटा ये 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है? sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका अपन ने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। और मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में या तो दोनों साइन के फॉर्म में हो या तो दोनों कॉस के फॉर्म में हो। ठीक है, तो कॉस को एक काम करते हैं, साइन 2x को कॉस के फॉर्म में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या था? याद है? साइन 2x का फॉर्मूला क्या था बेटा? 2 sin x cos x। ठीक है, तो मैं पुट करूँ 2 sin x cos x, और यहाँ बेटा cos x ऑलरेडी है। चलो यहाँ से काम हो गया। देखो cos x कॉमन आ रहा है, यहाँ से फैक्टर बनना आसान है। जब आपने cos x कॉमन लिया बेटा, यहाँ से 2 sin x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो दो फैक्टर बन गया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो एक बारी cos x 0 रखो और दूसरी बारी 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बेटा? 0। तो cos x 0 यानी इसका मतलब x किसके इक्वल होगा? 2n प्लस 1 π/2। दोस्तों पिछले लेक्चर में सिर्फ मैंने बताया नहीं बल्कि इन सबको ड्राइव भी करवाया था। ठीक है, तो यार इससे सुंदर पढ़ाई तो देखो संपुष्टि में मिलेगा और क्या मिलेगा? +1 हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा और 2 यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा -1/2 कब होता है? पहले देखो साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 होता है π/6 पे, और ये माइनस कब होता है? थर्ड क्वाड्रेंट पे, पाई प्लस π/6, थर्ड या फोर्थ पे। तो या तो 2π माइनस π/6 कर लो या तो पाई प्लस π/6 कर लो, पर मैं पाई प्लस π/6 यानी 7π/6 लेके चलूंगा, यानी साइन 7π/6। क्लियर है इसे? और जब बेटा साइन x साइन y के इक्वल होता है तो x किसके इक्वल होता है? x होता है n पाई प्लस -1n y, y की जगह 7π/6 है, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट? इंटीजर। ये आपका क्या है? आंसर है। क्लियर है इसे? नाउ लेट्स मूव ऑन बेटा नेक्स्ट, which is our 8th question of the day। secant square 2x is equal to 1 minus tan 2x। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए इसका। मैंने आपको बारी बारी बताया कोशिश करो दोनों को या तो 10 में चेंज करो या तो दोनों को सेकंड में करो, पर अपन 10 में करेंगे। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बेटा ये क्लास 10th की आइडेंटिटी है, इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या मैं सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डाल सकता हूँ? तो देखो यहाँ सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी और थीटा की जगह यहाँ 2x है तो मैं 2x सब्सटीट्यूट करूँगा, इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो बेटा सब ओ वाओ यहाँ से तो पहली बात इनका काम हो रहा है, 1 से 1 कैंसिलेशन हो गया बेटा। ठीक है, तो एक काम करो, तो बच्चे पता क्या समझते हैं? बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ा गलती कर जाते हैं, यहाँ कैंसिल आउट कर देते हैं, एक tan 2x से एक tan 2x। भाई कैंसिल आउट ये सही तरीका नहीं होता है मैथ के इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, पहले प्लस यहाँ के माइनस होगा क्योंकि एक फैक्टर आप लूज कर जाते हो वहाँ पे। अब tan 2x कॉमन लो, जब tan 2x कॉमन लोगे तो यहाँ से tan 2x बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। तो दो फैक्टर ऐसे बन रहे हैं क्योंकि यहाँ आप कैंसिल अगर कर देते, ठीक है, तो आप सिर्फ tan 2x इज इक्वल टू 0 पाते और इसको आप लूज कर जाते इस फैक्टर को। ठीक है, तो यही सही तरीका है बेटा करने का। तो दो फैक्टर आ गए, या तो tan 2x 0 होगा, ठीक है, या तो tan 2x -1 किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो ऐसे अच्छा, जब tan x tan y के इक्वल होता है बेटा, जब tan x tan y के इक्वल होता है तो क्या था? x इज इक्वल टू n पाई प्लस y आता था। ठीक है, यानी यहाँ x की जगह 2x है तो 2x इज इक्वल टू n पाई, वो 2 मिनट tan y, तो ये तो 0 के इक्वल आ रहा है ना। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, -1, तो ये तो 0 के इक्वल आ रहा है। 2 मिनट, इसको इरेज करते हैं। ये tan y मतलब tan, ये तो tan 0 जब 0 के इक्वल होता था तो एक ये वाला कंडीशन तो चलो इसमें से ये वाला चीज़ इसमें बिल्कुल सही बैठेगा। जब मैं पर यहाँ लिख देता हूँ, जब tan x 0 के इक्वल होता है या tan थीटा
थीटा लिखना सही है, 0 के इक्वल होता है, तो थीटा यहाँ एन पाई के इक्वल होता था, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो यहाँ 2x भी एन पाई के इक्वल हो जाएगा और x किसके इक्वल हो जाएगा, एन पाई बाय 2, वेयर एन बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर। क्लियर है इसे, है ना। अच्छा यहाँ देखो यहाँ ट्विस्ट है, 10 2x बेटा, ये -1 हो जाके +1 होगा, तो अच्छा 1 कब होता है, पाई बाय 4 होता है, 10 पाई बाय 4, और यहाँ लगाओ जब 10x 10y के इक्वल होता है तो x इक्वल टू, पर x की जगह यहाँ 2x है, इक्वल टू एन पाई प्लस y की जगह पाई बाय 4 है ना बेटा, और 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आई होप आपको, ओ यहाँ पेज है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आया था, यहाँ अपना आया था 2x इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4, है ना, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब आप 2 वहाँ जाके डिवाइड करोगे तो ये पाई बाय, ओके, एन पाई बाय 2 हो जाएगा और ये पाई बाय 8 हो जाएगा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। और दूसरा आंसर अपना क्या है, दूसरा आंसर है एक्स इक्वल एन पाई बाय 2, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो दोनों आंसर आपको देने होंगे एग्जाम में। क्लियर है इसे, है ना, बहुत बढ़िया। नाउ लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे इस लेक्चर का, sin x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन देखिए। अब मुझे पता है क्या, मुझे एंड वालों को लेके फ़ायदा होगा इसमें मुझे sin x और sin 5x को लेके फ़ायदा होगा। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि sin x और 5x 6x होता है, और जब उनको डिवाइड करोगे तो 3x, तो कहीं ना कहीं कॉमन आने के चांसेस हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो sin x प्लस साइन 5x, है ना, और बस मैंने इन दोनों को एक साथ लिख दिया और sin 3x को एंड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या था, 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 6x बाई 2, cos c माइनस d बाई 2 यानी x माइनस 5x माइनस 4x बाई 2। ओके, बहुत बढ़िया, आई होप समझ आ रहा है, अच्छे से आ रहा है आप लोगों को समझ, बहुत बढ़िया, कतई जाए। ओके 2 sin, तो बेटा ये 3x हो जाएगा, और पता है ना cos ऑफ माइनस थीटा, बेटा cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल ही होता है, ये माइनस खा जाता है, तो इसे माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है इसे, है ना। तो cos ऑफ माइनस 2x आएगा, पर इसे आप 2x लिख सकते हो सिंपली, और sin 3x। तो भाई यहाँ से कतई जहर हो रहा है देखो, क्योंकि sin 3x यहाँ कॉमन है और sin 3x यहाँ भी मतलब है, तो sin 3x कॉमन ले लो। जब आप sin 3x कॉमन लेंगे अगले स्टेप में, तो यहाँ पे बचेगा 2 cos 2x और यहाँ 1 बचेगा ना, हाँ 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हुआ, 2 फैक्टर बन गए बेटा, है ना। अगर 2 फैक्टर बन गए इसके, तो एक बार आप sin 3x को 0 रखो, एक बार आप 2 cos 2x प्लस 1 को 0 रखो, है ना, प्लस 1 को 0 रखो, है ना। तो यहाँ से sin 3x जब ये 0 के इक्वल होता है तो एंगल इज इक्वल टू एन पाई होता है बेटा, और x इज इक्वल टू एन पाई बाय 3 हो गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है ना। अच्छा cos 2x किसके इक्वल हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाके -1 बाय 2 हो जाएगा, और बेटा -1 बाय 2 कब होता है, पहले 1 बाय 2 पाई बाय 3 पे होता है cos, पर माइनस कब होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस पाई बाय 3 यानी 2 पाई बाय 3, या थर्ड में भी कॉस नेगेटिव होता है तो पाई प्लस पाई बाय 3 भी लिख सकते थे, पर मैं माइनस वाला ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, कॉस 2 पाई बाय 3। क्लियर है ये चीज़। और जब बेटा cos x cos y के इक्वल होता है तो x इक्वल टू ओके 2n पाई प्लस माइनस, है ना, y, यानी y की जगह 2 पाई बाय 3 ले रहा हूँ, ठीक है। और जब 2, तो चलो 2 वहाँ जाके डिवाइड होगा तो कैंसिल ही हो रहा है, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है दोस्तों, ये आपका आंसर है। देखो इससे आसान क्या हो सकता है, देखो इससे आसान कुछ नहीं, एक एक पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया और सारे क्वेश्चन करवाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय टाटा, मिलते हैं हम लोग।